नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। आप सभी बच्चा पार्टी का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन है। सभी को जय हिंद है दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रतिशत की सीरीज चल रही है। प्रतिशत की 3 टाइप्स में पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको टाइप 4 पढ़ाऊंगा। इसके बाद 2 टाइप्स और भी बचेंगे उसके। यदि आपने टाइप 6 देख लिए, 10-10 मिनट की वीडियोस हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, इसी तरीके से टाइप 6 तक हैं। यदि आप 10-10 मिनट की ये 6 वीडियो देख लेंगे तो मैं वादा करता हूं आज आज के बाद जब आप वीडियोस देख लेंगे, उसके बाद प्रतिशत संबंधित आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से थोड़ा शेयर करना चाहता हूं कि मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूं, जहां पर मेरी क्लासेस जो है अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेंगी। 8 से 9 हमारी एक क्लास मिलेगी आपको। एक क्लास मिलेगी हमारी 10 से 11 रात में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे दोस्तों, तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस आपसे कोड मांगा जाएगा। तो आप ये कोड जो है वो ऑडिट डाल देना कोड, तो आप ज्वाइन कर पाओगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से कि वहां पर आप क्यों जाएं, तो वहां पे देखो, यहाँ पे आप टेस्ट देते हो तो यहाँ पे आपकी रैंक नहीं डिसाइड होती है, वहां पर आपकी रैंक डिसाइड हो जाएगी। यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करना सीख पाते हो, वहां पर पोल चलता है, टाइमिंग चलती है। तो टाइम मैनेजमेंट करना और अपनी रैंक डिसाइड करना, अपने आप को जज कर पाना कि कितनों के बीच में आप स्टैंड कर रहे हैं आज की डेट में, ये आप वहां पे कर पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये मैं बात करूं आज की क्लास को लेकर के, तो ये प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है कि यदि प्रश्न रहा कि यदि एक वर्गाकार कागज की दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए। यदि एक वर्गाकार कागज की दो आसन्न भुजाओं को, कोई वर्गाकार एक कागज है, सपोज दैट वर्गाकार है, तो हम आयता बनाए दे रहे हैं, वर्गाकार कागज है, तो उसकी क्या हुई, इसकी भुजा को आपने 20% घटा दिया और 40% क्रमशः घटा दिया। तो ये बताओ हमको कैसे हो गया। तो ये आपको देखना है, एक चीज याद रखना है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना, पहले 100 होगा, घटा कितना, पहले पहली मात्रा 80% घटा, यानी 20% घटा, तो बचा कितना, 80 बचा। दूसरी बार में 40% घटा दिया, तो यानी कि 100 का 60% बचा। बस कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ गया। इतना हलवा क्वेश्चन था। ये 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 8 छंग 48। कितना क्षेत्रफल बचा है, अभी ये आया आपके पास। नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा, ये आपसे पूछा है। 100 था, 48 वैल्यू आई है, तो कितने प्रतिशत घटा, 52% घटा। यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं रुकना था, न्यूमेरिकल यहाँ तक पहुंचाना था। देखो, 48 भी ऑप्शन में है और 52 भी ऑप्शन में है, और तुम डी आंसर लगा के चले आते, और आप जब एग्जाम हॉल के अंदर होते तो बहुत प्रसन्न होते, हमारा न्यूमेरिकल सही हो गया। जब आते आंसर की मिलाते, तब पता चलता कि 52 नहीं, 48 नहीं, 52 होगा। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, यदि ए की आय बी की आय का 150% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बच्चा पार्टी को ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हमने तुमसे क्या बताया था, टाइप 1 जब बताया तो ये बताया था 100 गुणा परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस परसेंट। यदि यहां पर ज्यादा अधिक लिखा हो तो तुम प्लस कर देना, ये वृद्धि लिखा हो तो तुम प्लस कर देना, बढ़ा लिखा हो तो तुम प्लस कर देना, बढ़ोतरी लिखा हो तो तुम प्लस कर देना। लेकिन दोस्तों, यदि यहाँ पर कम लिखा हो, यदि यहाँ पर कमी लिखा हो, यदि यहाँ पर ह्रास लिखा हो, यदि यहाँ पर हानि लिखा हो, तो तुमको क्या कर देना है, माइनस कर देना, और कोई वैज्ञानिक गिरी करने की आवश्यकता नहीं है। तो 100 गुणा 150% कितनी है, 150 कर दिया, डिवाइड बाई 100 प्लस कितना ज्यादा लिखा तो प्लस करो तुम, 100 प्लस 150, तो 100 गुणा 150 डिवाइड बाई 250,
तो 0 से 0 चला गया, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 15 चौके 60, आंसर आ गया बी सही। ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि बी की आय ए की आय से 60% कम है। आंसर बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, किसी आयत की लंबाई 60% की वृद्धि की जाती है। कोई आयत है, उसकी लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए। सपोज दैट ये आयत है, ठीक है, ये आपका आयत है। अब इसमें क्या किया गया, इसकी जो लंबाई थी, इसकी लंबाई जो थी उसमें 60% की 100 थी, और 100 में क्या कर दी, 60 बढ़ा दी, यानी 160 कर दी, 160% बढ़ा दी। अच्छा, अब देखो कहानी क्या जाती है। तो मैंने आपसे क्या कहा, वृद्धि आए, ज्यादा आए, बढ़ोतरी आए, वृद्ध लिखा हो, समझ जाओ 100 गुणा परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस परसेंट। देखो 100 गुणा परसेंट कितना हो गया, ये आपका क्या हो गया, 160, 0 से 0 हो गया, बचा कितना, 16 और 6 कितना हो गया, 600 डिवाइड बाई 16। तो 16 का 600 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, करके देख लो, नहीं जाएगा पूरा पूरा। क्या जाएगा, 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 37 सही 1/2%। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है। जैसे कि तुम्हारे गांव की जनसंख्या सपोज दैट हजार लोग तुम्हारे गांव के निवासी हैं। पहली साल तुम्हारे गांव में 5% लोग बढ़ गए, तो 1000 का 5% कितना हुआ, 50 रुपया हुआ। तो 50 लोग, 1000 का 5 यानी 50 लोग आपके बढ़ गए आपके गांव में, ठीक है। तो आपके गांव की एक वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 1050 हो गई। यही इसमें लिखा है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। ठीक, कोई संख्या माना कि जनसंख्या x है, उसका 5% बढ़ गई। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। माना कि जनसंख्या कितनी है, x, बढ़ी कितनी, 105, 100 थी 105 हो गई। 2 वर्ष ये क्रियान्वय चलता रहा, तो 2 वर्ष कर दिया, पहुंच कितनी गई, वर्तमान में कितनी है, 4410। कर दो, सोल्यूशन लगा दो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4410 गुणा 100 गुणा 100 डिवाइड बाई 105 गुणा 105। जब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4000। आपका आंसर 4000 आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, कि किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है। कोई विद्यालय है, उसकी छात्र संख्या कितनी है, 100 है। किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, वहां 10% वार्षिक दर से छात्र की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, जैसे कि तुम किसी, जैसे लाइव क्लास चल रही है, पहले 10 लोग आए, फिर 20 लोग आए, फिर 30 लोग आए, फिर 50 हुए, ऐसे ही इसमें हो रहा है। एक विद्यालय की कक्षा की छात्र संख्या 100 है, 10% वृद्धि हुई, और छात्र संख्या में वृद्धि हो रही, 2 वर्ष बाद वहां की संख्या कितनी होगी। 100 प्रेजेंट टाइम में, 10 बढ़ाए 110 हो गया, फिर 10 बढ़ाया 110 हो गया, प्रेजेंट टाइम वैल्यू निकल आएगी। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 11 11 121। यानी कि 10% की वृद्धि पर ईयर हो, तो 2 साल बाद जो बालक 100 थे, वो बालक 121 हो जाएंगे। आंसर का सही हुई, बोले आंसर बी सही हुई, लगाओ मोहर लगाओ ठप्पा, बी आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, कि किसी संस्था में सदस्यों की संख्या, कोई संस्था आपने ऑर्गेनाइज की, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 2500 सदस्यों की संख्या थी। यदि संख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है, कोई संख्या है पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 10% घट जाती है। किसी संस्था में सदस्यों की संख्या कितनी, 2500, पहले वर्ष 10% बढ़ी, यानी कि 110 डिवाइड बाई 100। दूसरी वर्ष क्या हुआ, 10% घट गई, तो 90 डिवाइड बाई 100। तो 2 वर्ष बाद सदस्यों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि।
पहले ये तो पता चले 2 वर्ष बाद जनसंख्या होगी कितनी, निकालो कितनी जनसंख्या होगी। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, बचा क्या 25 गुणा 11 गुणा 9, तो कितना हो गया 11 नेमा 99, तो 25 गुणा 99 करो तो कितना हो जाएगा, 25 नेमा कितना हो जाता है 225 होता है ना, तो 5 लिखा, बचा कितना 22, तो 25 नेमा कितना हो गया, 25 नेमा आपका हो गया 225। अब 225 में 22 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 25 में 22 जोड़ो तो 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया 2475। वैल्यू कितनी थी 2500, रह कितनी गई 2475, तो 2500 माइनस कितना करो 2475, कमी कितने की आई 25 की, 25 सदस्यों की कमी आई। आंसर क्या सही हो गया बच्चा पार्टी, आंसर सही हो गया सी। तो दोस्तों कैसा लगा टाइप 4, बोले सर मस्त लगा टाइप 4, आप बिल्कुल मस्त पढ़ाए, टाइप 4 मस्त लगा। तो दोस्तों अभी आपका टाइप 5 और टाइप 6 बचा है, कहते ना अधजल गगरी छलकत जाए। यदि आपने टाइप 4 तक पढ़ा तो भी आपने परसेंटेज पूरा नहीं पढ़ा, और यदि आपने यही वीडियो देखा तो भी आपने परसेंटेज पूरा नहीं देखा। जो बची 3 वीडियो पहले की हैं वो देख लो, और आने वाली 2 वीडियो हैं वो देख लो। बची वीडियो तो आपको चैनल पर मिल जाएंगी, लेकिन आने वाली वीडियो के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि तभी तो नोटिफिकेशन आएंगे, तभी तो लाइव सेशन मिलेगा आपको। तो दोस्तों चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज, हमारे लाइव सेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों एक अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म की तरफ एक सूचना है आप सभी लोगों के लिए दोस्तों, कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म लेकर के आया है टारगेट रीड 2022 अ कंप्लीट बैच कोर्स। एक कंप्लीट बैच कोर्स इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपको पठन पाठन कराया जाएगा। 26 जनवरी से बैच स्टार्ट है। इसकी जो फीस देखी जाए तो 6 मंथ की फीस 699 और 12 मंथ की फीस 899 है। लेकिन दोस्तों यदि आप आज यानी कि 30 जनवरी और यदि आप 31 जनवरी को प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दोस्तों आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, यानी कि 699 वाला कोर्स आपको मिल जाएगा 500 से कम में, और 899 वाला मिल जाएगा आपको 600 में, जिसमें आपको सीटेट की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी, एमपी टेट की तैयारी, रीट की तैयारी, ऑल स्टेट टेट की तैयारी आपको अलग अलग बैच के माध्यम से, अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से दी जाएगी। अब मैं दोस्तों बात करूं कि ये 20% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, और रेफरल कोड आप यही डालिएगा। मेरा रेफरल कोड है ऑडी10, AUDI10, ऑडी10 मेरा रेफरल कोड है, आप यही डालेंगे। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टाइप 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।